3.3 करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 3 का रिवीजन वर्क करेंगे। रिवीजन वर्क करने से पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान दें। फिल इन द ब्लैंक्स में सभी देखिए आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, द 100 प्लेसेस इन द पीरियड। जो 100 प्लेसेस होता है उसमें हमारा 1, 10 एंड 100 होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पीरियड लिखेंगे 3, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 3 फिल करना। बी में देखिए बी में आपको 1000 100 लिखना है। सी में देखिए द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो इंटरनेशनल सिस्टम की जो मैंने आपको टेबल दी थी पहले पिछली क्लास में, देखिए सभी बच्चे इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल देखिए। इसमें जो इंटरनेशनल की सिस्टम की जो पीरियड टेबल होती है वो 3 पीरियड होते हैं। इसमें 1, 10, 100, 1000 इस तरीके से ये 3 पीरियड्स में बटी हुई होती है। ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल है। जो अगर हमें नुमरल्स लिखने हैं तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल हमें यूज़ करनी है। तो ये 3 इसमें यहाँ 3 फिल करेंगे, जैसे मैंने फिल कर रखा है यहाँ 3। इसी तरह डी देखिए आप, डी में देखिए, डी में पूछा गया, क्या पूछा गया है कि 1 लाख इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। यदि आपको 1 लाख लिखना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज़ करते हुए 1 लाख में कितने डिजिट होते हैं ये हमसे पूछा गया है। आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। इस तरीके से टेबल बनाने के बाद आप जैसे 1 लाख आपने लिखा, लिखने के बाद आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने डिजिट है। इसमें 6 डिजिट नंबर आपसे पूछा गया, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का डी देखिए, यदि वी एड 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारा 5, लार्जेस्ट नंबर ये 99,999 ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। यदि हम इसमें 1 प्लस करते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, आप उसमें आप यदि इसमें 1 प्लस करेंगे तो जो हमें डिजिट मिलेगा 1 प्लस करने के बाद ये हमारा नंबर आया, तो हमारा जो डिजिट हुआ 6 डिजिट। यही पूछा गया है कि गेट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो हमें 6 डिजिट नंबर प्राप्त होगा। यदि हम उसमें हमारा जो कोई लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें यदि हम 1 प्लस करेंगे तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सभी ध्यान दें, आपको ये नंबर दिया गया है, लेकिन 3 तो हमारे यहाँ 2 नंबर दिए, 2 जगह दिया गया है, एक यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया गया है। तो इसकी 6 पे नहीं आएगा, 3 की प्लेस वैल्यू पूछा है, 6, 3। तो इन्होंने पूछा है कि आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। मैंने 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ निकाल दी। मैंने आपको बोला था कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिस नंबर की आपको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने आप 0 लगा देंगे। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, जैसे मैंने 3 की प्लेस वैल्यू निकाली, यहाँ 3 लिखा, 3 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने ही इसके पीछे 0 लगा दी। ये तो निकल गई प्लेस वैल्यू, लेकिन इन्होंने कहा कि प्लेस वैल्यू निकालने के बाद आप उनका सम करके बताइए। तो आप इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर 300 इसमें प्लस करेंगे, जो आपका सम आएगा वो आपको यहाँ लिखना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है उसी पर आप टिक करेंगे। मैंने ये ऐड नहीं किया, आप ये स्वयं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखिए, बी में आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको कहा गया है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 9,999 लिखेंगे। इसी तरीके से आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला गया है 999, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इस तरीके से लिखेंगे। फिर इन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से आपको स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो दिया गया है उस दोनों में से आपको डिफरेंस बताना है। तो अब मैंने यहाँ डिफरेंस नहीं निकाला है, डिफरेंस आप स्वयं निकालेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आप लिखेंगे एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आप इस तरीके से लिख के जो आपका आंसर आएगा आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसी तरह आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखिए, आपको एक नंबर दिया गया वर्ड्स में, जो नंबर दिया गया सभी ध्यान दें। देखिए सभी बच्चे 4,01,406
इज़ रिटन एज। आपको ये वर्ड्स में दिया गया है, इन्होंने पूछा है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, नंबर्स में कैसे लिखेंगे। सभी ध्यान दें, आपको न्यूमरल्स में लिखना है तो सभी बच्चे पहले ये टेबल बना लेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। आप टेबल बनाने के बाद आपको जो नंबर वर्ड्स में दिया गया है आप यहाँ लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से आपका ये काम आपको वर्क करना है। और जब आपकी क्लास होगी शायद फ्राइडे को आपका मैथ्स एंड एसएसटी का पीरियड है, तो फ्राइडे को आपको चैप्टर 1 में जितने भी सम्स हैं आप उनका रिवीजन करेंगे। यदि आपको कोई डाउट्स है तो फ्राइडे को आप डाउट्स अपने क्लियर करेंगे और मैं जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व कर दूंगी। मंडे को आपका शायद टेस्ट लिया जाएगा मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज चैप्टर 1 से, आपको जो समझ नहीं आ रहे वो आप मुझसे फ्राइडे को पूछ लेना, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन वर्क मैंने करवा दिया। इसमें जो सम रह गए हैं नहीं किए वो आपको टेबल के अकॉर्डिंग करने हैं, इसीलिए मैंने वो नहीं करवाया। जो मुझे लग रहा था कि मुझे सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। आपका चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो चुका है, 3 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आपका रिवीजन वर्क होगा। रिवीजन वर्क के बाद आपका जो डाउट्स होंगे वे क्लियर किए जाएंगे, डाउट्स के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके।